अभी आजकल सोनम वांगचुक जी और उनके जो साथी हैं वो लेह से चलते हुए अब हिमाचल प्रदेश पहुंच गए हैं। कल मनाली पहुंचे हैं। आज वो आगे कुल्लू की तरफ बढ़ रहे हैं। आ, अगले कल जो है वो यहाँ भुंतर आएंगे। इसके बाद मंडी होते हुए पंजाब को चले जाएंगे। मैं सभी हिमाचल वासियों से विनती करूंगा कि वो उनके इस पूरी यात्रा में उनका सहयोग करें, क्योंकि हम जिस बात के लिए लड़ रहे हैं वो है हिमालय की पर्यावरण की रक्षा। समस्या ये हो गई है कि जो हमने विकास का मॉडल अपनाया उससे बहुत नुकसान हो रहा है। लगातार हम पिछले साल से झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए हमने ब्यास घाटी में कितना नुकसान झेला। उसका कारण सब जानते हैं कि नदियों में मक डाला गया, नदियों की एनक्रोचमेंट 4 लेन के नाम पर की गई, 4 लेन की वर्टिकल कटिंग हुई, उससे सारे स्लाइड्स हुए, डैम्स बने, हाइडल प्रोजेक्ट बनी, इनके मलबे नदी में अनियंत्रित डाले गए, जिसका परिणाम लास्ट ईयर ब्यास घाटी के लोगों ने, हम सब ने, मनाली से लेकर के पौंग डैम तक हम सब ने ये झेला है। इस बार भी ये इसी तरह के हालात बने हैं। कुछ जगह जो जहां भी 31 जुलाई को फ्लड आया है उसकी वजह बहुत सारी हमारी जो हमारे निर्माण कार्य है या हमारी विकास की नीति है। दूसरा कारण है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है और एक सत्य है, अटल सत्य है। और हिमालय में जो गर्मी बढ़ रही है दुनिया के औसतन से दुगनी है। इसलिए पूरे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सर्दियों में बर्फ नहीं पड़ रही है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेट आ रही है, और गर्मियों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वापस ना जाने के कारण मानसून के साथ कोलाइड हो रही है, जिस वजह से फ्लैश फ्लड बढ़ गए हैं। ये खतरे बढ़ते जा रहे हैं। इन सवालों को लेकर के सोनम वांगचुक यात्रा कर रहे हैं। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है लेह का। लेह, लद्दाख, लाहौल स्पीति, किन्नौर, की नजर है कि ये नंगे पहाड़ है, इनमें जो है सोलर प्लांट लगाए जाए और पूरा बर्बाद करेंगे। हाइडल प्रोजेक्ट परियोजनाओं का निर्माण की योजनाएं बन रही हैं। आप जानते पूरी चिनाब घाटी में, लाहौल में ये हो रहा है, तो बहुत नुकसान होगा। किन्नौर आज झेल रहा है। परमानेंट फ्लाइट एरिया बन गया है किन्नौर, आप सब देख रहे हैं रोज की परिस्थिति खिलाफ है वहां। ऐसी स्थिति सारे बनाएंगे। बहुत सेंसिटिव एरिया है और इन इलाकों में ये नहीं करना चाहिए। यहाँ का विकास के लिए अलग मॉडल होना चाहिए। लेह में तो आज हालात ये वही है कि उनके पास कोई दूसरा प्रावधान भी नहीं है। पहले तो वो 370 था, अब वो भी नहीं है। अब वो ना ट्राइबल एरिया है, वहां तो कोई भी जा सकता है, जबकि सारी ट्राइबल आबादी है। हम इसके लिए भी बात कर रहे हैं कि लेह, लद्दाख और हिमाचल के ये जो ट्राइबल एरिया है इन सबको शेड्यूल 6 में घोषित किया जाना चाहिए। पूरे हिमालयन राज्यों को, जिसमें हिमाचल भी शामिल है, उत्तराखंड भी, सबको शेड्यूल 5 में ट्राइबल एरिया घोषित करना चाहिए, क्योंकि हिमालय ही जलवायु को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा रास्ता है, तरीका है। इसको बचाने के लिए हमें पूरे हिमालय को ट्राइबल एरिया में डालना चाहिए शेड्यूल 5 में। और जो पिछले हमारे ग्रेटर हिमालय के साथ लगते हुए इलाके हैं उन सबको शेड्यूल 6 में जो है वो डाला जाना चाहिए। इन सवालों को लेकर के यात्रा हो रही है और हम चाहेंगे कि पूरे हिमाचल के लोग, पूरे हिमालय के लोग इस यात्रा में सहयोग